वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए BBN चैनल का खुसूसी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ब्रिटेन के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के कमीशन ने शुरू की नई कानूनी कार्रवाई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हुकूमत की जानिब से ब्रेक्जिट मुआहदे में पार्लिमानी कानून साजी की नई कोशिश बनी वजह। हिंदुस्तान की बरसर इख्तिदार जमात BJP के लीडरों को अमेरिका ने लिया आड़े हाथों। पैगंबर इस्लाम पर तौहीन आमेज तबसरों की शदीद मजम्मत की। मुल्क में बढ़ते मंकी पॉक्स के केसेस को लेकर दुबई की हेल्थ मिनिस्ट्री ने लिया सख्त फैसला। मंकी पॉक्स से मुतासर अफराद के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन लाजमी करार दिया। BJP की साबिक लीडर नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम पर तौहीन आमेज तबसरे को लेकर मुसलमानों की हिमायत की। लिखा, आपका दर्द हमारा दर्द, आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं, आपकी पहचान भारत या किसी और मजहब के लिए नहीं है खतरा। 1 जुलाई से सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन के किराया टिकट में कंसेशन की खबर गलत। मोदी हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों को नहीं बहाल की ये रियायत, सिर्फ माजूर मरीजों और स्टूडेंट्स को ही दिया जा रहा है कंसेशन। और किसान मुखालिफ ज़रई क़वानीन के बाद मोदी सरकार की फौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ से सुलग उठा पूरा मुल्क। यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे, अब तक 4 ट्रेनों को लगा दी गई। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यूरोपीय यूनियन के इंतजामी बाजू यूरोपीय कमीशन ने साबिक रुकन मुल्क बरतानिया के खिलाफ नई कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी वजह लंदन में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत की तरफ से ब्रेक्जिट मुआहदे की पस मंज़र में पार्लिमानी कानून साजी की एक नई लेकिन मुतनाज़ कोशिश बनी है। यूरोपीय कमीशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ब्रेक्जिट के बाद के दौर के लिए तयशुदा यूरोपीय बरतानवी तिजारती मुआहदे की नफ़ी करते हुए लंदन हुकूमत जो कानून साजी करना चाहती है वो शुमाली आयरलैंड में अमन के लिए ख़तरा है। यूनियन के इस मुआहदे पर 2 साल से भी कम अरसा पहले खुद बोरिस जॉनसन ने ही दस्तखत किए थे। लंदन हुकूमत के पेश करदा कानूनी बिल में कहा गया है कि बरतानिया के बाकी हिस्सों से शुमाली आयरलैंड जाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स की कस्टम्स चेकिंग का अमल ख़त्म कर दिया जाए। हिंदुस्तान की बरसर इख्तिदार जमात BJP के लीडरों की जानिब से पैगंबर इस्लाम के लिए तौहीन आमेज तबसरे करने पर दुनिया भर की जानिब से मजम्मत जारी है। अब अमेरिका ने भी BJP लीडरों की तौहीन आमेज तबसरों की शदीद मजम्मत की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हमें इस बात पर खुशी है कि पार्टी ने अवामी तौर पर उन बयानात की मजम्मत की। हम भारतीय हुकूमत के साथ इंसानी हुकूक बशमूल मजहबी आज़ादियों के मामलात पर आला सतही राब्ताकारी जारी रखे हुए है। दुबई की वजारत ने ऐलान किया है कि मंकी पॉक्स से मुतासर अफराद के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन लाजमी है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने आलमी वबा की रोकथाम के लिए जारी हिदायत में बताया है कि मामूली अलामात और मुस्तहकम सेहत वाले बालिग मरीजों को घर में भी क्वारंटाइन किया जा सकता है। हिदायती सर्कुलर में मज़ीद बताया गया कि ऐसे मरीज़ जिनका बुखार 101 से ज़्यादा हो और उनके जिस्म का 30% से ज़्यादा हिस्सा मंकी पॉक्स से यानी आबलों से मुतासर हो, उन्हें अस्पताल में आइसोलेट करना ज़रूरी है। इसके अलावा हामिला ख़वातीन, 6 साल से कम उम्र बच्चे, 70 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्ग और दायमी अमराज में मुब्तला मरीज़ों को भी उस वक्त तक अस्पताल में रखा जाएगा जब तक कि वो सेहतयाब ना हो जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात में मंकी पॉक्स का पहला केस 24 मई को सामने आया था, जब एक अफ्रीकी टूरिस्ट मंकी पॉक्स से मुतासर पाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 19 जून को रात 9 बजे महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल देते हुए कहा कि कौम इतवार को महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज के लिए निकले। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दे रहा हूँ। हमने बैरूनी खसारा तीसरे साल में बिल्कुल कम कर दिया था, लेकिन ये अब तक पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये इजाफा कर चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगे।
इमरान खान ने अंदेशा भी जाहिर किया कि हमारी हुकूमत में आटे का थैला 1100 का था जो अब 1500 का हो गया। घी की कीमत भी फ़ी किलो 400 से बढ़कर 650 रुपये किलो तक पहुंच गई और बिजली हम 16 रुपये फ़ी यूनिट छोड़ कर गए थे, आज बिजली 29 रुपये फ़ी यूनिट हो गई है, जो मज़ीद आइंदा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुल्क को माशी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इससे निकलने में 1 साल नहीं तो महीनों तो ज़रूर लगेंगे। मरियम नवाज़ ने कहा कि इक़्तिदार से हटने के वक्त जाने वाली हुकूमतें लोगों को अपनी हुसूलियाबियों के बारे में बताती हैं, लेकिन साबिक़ वज़रा लोगों को बताते हैं कि मिस्टर खान ने मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत वाली हुकूमत ने अपने दम पर पेट्रोलियम की कीमतें या टैक्स नहीं बढ़ाया। सीरिया पर इसराइल के हालिया फ़िज़ाई हमले पर रूस ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। इसराइली फ़िज़ाइया ने 10 जून को सुबह सवेरे शाम में अपने अहदाफ को निशाना बनाया था। इसराइल के इस हमले की वजह से दमिश्क का बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बंद हो गया था। इस सिलसिले में मास्को में मौजूद इसराइली सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी तशवीश का इजहार किया। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि इसराइली सफ़ीर ने इस मौके पर दमिश्क हमले की वजूहात बताईं, ताहम रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस हमले को बिला जवाज़ करार दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन की जानिब से इस बात की तस्दीक के बाद कि उनका मुल्क यूक्रेन को भारी हथियार फराहम करने के लिए काम कर रहा है, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कैफ के लिए एक नई फ़ौजी इमदादी पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने एक बयान में वजाहत की कि इस इमदाद में तोप खाने के स्पेयर पार्ट्स, इजाफी मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल होंगे, जिनकी मजमूई कीमत $1 अरब है। अपने यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान सदर बाइडन ने यूक्रेन के लिए अमेरिका की हिमायत का इआदा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा क्योंकि वह अपनी जमहूरियत का दिफा करता है। सऊदी अरब और अमेरिका के हुक्काम ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा इक़्तिसादी शराकतदारी को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी वफ़द की क़यादत वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल क़ज़बी ने की। उनके साथ वाशिंगटन में सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिन्त बंदर बिन सुल्तान भी आला सतही मज़ाकरात में शरीक थे। उन्होंने अमेरिकी वज़ीर तिजारत जिनार रैमंडो से मुलाकात की और उनसे ग्रीन इकनॉमी की तामीर व तरक्की, कारोबार में ख़वातीन के किरदार को मुस्तहकम करने, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की तरक्की और जिद्दत तराजी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका में गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े में 2 पुलिस एहलकारों के हलाक होने की खबर है। हलाक होने वाले पुलिस एहलकार कई बरसों से कैलिफोर्निया में तैनात थे और फायरिंग के वक्त वो लॉस एंजल्स में एक होटल में चाकू के हमले के बारे में तहक़ीक़ात कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग करने वाले हमलावर को भी जाए हादसे पर फायरिंग करके ढेर कर दिया गया। इससे पहले अमेरिका में 14 जून को फायरिंग से 7 और 9 साल के 2 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सिंगिंग के अलावा अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर विशाल ददलानी ने बीजेपी से निकाले गए लीडर नुपुर शर्मा मामले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने ट्विटर पर मुल्क की सियासत को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मुल्क के हिंदू मुस्लिम सियासत पर अपनी राय दी। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर विशाल ददलानी ने ट्वीट किया कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को अक्सरियती भारतीय हिंदुओं की जानिब से ये कहना चाहता हूँ कि आपको देखा और सुना जाता है, आपका दर्द हमारा दर्द है, आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं है।
आपकी पहचान भारत या किसी और के मजहब के लिए खतरा नहीं है। हम एक कौम, एक परिवार हैं। इसके अलावा अपने दूसरे ट्वीट में विशाल ददलानी ने लिखा कि मैं भी सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूं कि मुझे भारतीय सियासत के भद्देपन पर हकीकत में अफसोस है, जो हमें छोटे ग्रुपों में तकसीम कर देगी जब तक कि हम अकेले खड़े नहीं हो जाते। वो सब अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए उन्हें जीतने मत दो। मोदी हुकूमत ने उन रिपोर्टों को गलत बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन रेलवे 1 जुलाई से बुजुर्ग शहरियों को रेल किराया टिकट में रियायत दोबारा शुरू करने जा रही है। इत्तलात व नशरियात की वजारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपने फैक्ट चेक हैंडल के जरिए ट्वीट किया कि वजारत रेलवे की तरफ से ट्रेनों में सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्ग शहरियों के लिए रेल किरायों में रियायतें यानी कंसेशन बहाल करने के हवाले से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। बताया गया है कि रेलवे फिलहाल सिर्फ माजूर यानी हैंडीकैप्ड मरीजों और स्टूडेंट्स को ही रियायतें दे रहा है। मरकज़ की मोदी हुकूमत की जानिब से फ़ौज में भर्ती के लिए शुरू की गई नई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट बिहार और यूपी में देखने को मिल रहा है। मुजाहिरीन मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम की शदीद मुखालफत करते हुए फ़ौज में भर्ती के पुराने तरीक़ेकार को ही लागू करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी मुतालबे के साथ बिहार, यूपी में सुबह से ही नौजवान आज तीसरे दिन सड़कों पर उतर गए और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने बिहार में कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी, जबकि कई रेलवे स्टेशनों में तोड़ फोड़ की। इसके अलावा कई जगह ये लोग रेल ट्रैक पर बैठकर मुजाहरा भी करते दिखाई दिए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बिहार के समस्तीपुर में जम्मू वी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी। खबर है कि अब तक बिहार में 4 ट्रेनें जला दी गई हैं। आगे गाड़ी का भैया 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 हाँ 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 मोदी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को लेकर तेलंगाना में भी एहतजाज देखा गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बाज़ मुश्तइल नौजवानों ने पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए बड़े पैमाने पर हंगामा किया, जिससे अफरा तफरी फैल गए। कई नौजवानों ने जहां पार्सल का सामान ट्रेन की पटरियों पर रख कर एहतजाज किया, तो चंद मुश्तइल नौजवानों ने इन पार्सल को पटरियों पर रखकर आग लगा दी। इस दौरान इन पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सिकंदराबाद से रवाना होने वाली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को भी आग लगा दी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद सरकारी इमलाक भी मुश्तइल नौजवानों ने तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए मुश्तइल अफराद को मुंतशिर किया।
कांग्रेस क़ायद सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत के फ़ौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को फौरी असर के साथ वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि जब हुकूमत 3 काले ज़रूरी क़वानीन लेकर आई थी तब किसान आंदोलन कर रहे थे और आज नौजवान सड़कों पर हैं। सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो, तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं। और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फ़ख्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है और आज पूरे समूचे देश में लोग, नौजवान आंदोलित हैं। तो इस संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के, भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में, जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई जी ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए। और अहंकार, घमंड में, जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है, विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। तो मैं देश की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूं कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है। इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है, इसको रोक देना चाहिए। मोदी हुकूमत की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज के दरमियान कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत को घेरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, ज़रूरी क़वानीन किसानों ने मुस्तरद कर दिया, नोटबंदी इकोनॉमिस्ट ने तो जीएसटी व्यापारियों ने मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि मुल्क की आवाम क्या चाहती है ये बात वज़ीर आज़म नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। बता दें कि राहुल गांधी चंद अमीर बिजनेसमैनों को मोदी के दोस्त करार देते हैं। दूसरी जानिब प्रियंका गांधी ने भी इस ज़िम्मे में ट्वीट करते हुए लिखा कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि बीजेपी हुकूमत को नई आर्मी भर्ती का रूल बदलना पड़ा। मतलब स्कीम जल्दबाजी में नौजवानों पर थोपी जा रही है। पीएम मोदी जी, इस स्कीम को फौरी वापस लीजिए। एयरफोर्स की रुकी हुई भर्तियों में तकर्री और रिजल्ट दीजिए। फौज में भर्ती को उम्र में छूट देकर पहले की तरह कर दीजिए। मोदी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरा मुल्क मानो जल रहा है। ऐसे में दीगर सियासी लीडरों की तरह एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी हुकूमत की इस नई भर्ती स्कीम पर एतराज़ जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी, आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई। टीवी पर वापस आइए और इस तोड़ भर्ती स्कीम को जल्द वापस लीजिए। मुल्क की इकनॉमी, समाजी भाईचारा और ज़रूरी सूरत हाल को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर रहम कीजिए।
सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि मोदी हुकूमत एक कानून लाने जा रही है जिसके तहत गलत जगह यानी नो पार्किंग में पार्क की गई गाड़ी की फ़ोटो भेजने वाले को 500 रुपये दिए जाएंगे। गडकरी ने कहा कि हर जगह पर गाड़ी सड़कों पर पार्क कर दी जाती है जिससे चलने में परेशानी होती है। खासकर ये मसला दिल्ली में ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इस नए मुजवज़ा कानून के तहत जो अपनी गाड़ी रोड पर खड़ी करेगा तो मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके जो फ़ोटो भेजेगा, अगर मान लीजिए गाड़ी वाले का 1000 रुपये का फ़ाइन हुआ तो भेजने वाले को 500 रुपये दिए जाएंगे। अब लोगों में, फैमिली में लोग 4 और गाड़ी 6, और दिल्ली वाले तो नसीबवान हैं क्योंकि हमने रोड तो उनके पार्किंग के लिए बनाए कोई पार्किंग नहीं बनाता, सब लोग रोड पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो गाड़ी खड़े करेगा उसका जो मोबाइल से फ़ोटो निकाल कर भेजेगा उसको अगर 1000 रुपये फाइन होगा तो 500 रुपये फ़ोटो निकालने वाले को मिलेंगे तो पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गुप्ता जी, तुम्हारे घर में भी पार्किंग नहीं है आसाम का सैलाब अब जानलेवा साबित हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अफराद की मौत हुई है। इसके अलावा 25 अजला के 11 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हुए हैं। आसाम के कई हिस्सों में मानस, पगलाटिया, पुथिमेरी, कोपली, गोरांग और ब्रह्मपुत्रा नदियां खतरे का निशान पार कर चुकी हैं। इसी दौरान आसाम के नलबारी ज़िले में सैलाबी पानी ने रेलवे ट्रैक को भर दिया जिसकी वजह से हिंदुस्तान को शुमाल मशरक़ से जोड़ने वाली रेल ट्रैफिक मुतासर हुई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुताबिक 6 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया जबकि मज़ीद 4 ट्रेनें भी अंदेशे के तहत कैंसिल कर दी गई है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। ब्रिटेन के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के कमीशन ने शुरू की नई कानूनी कार्रवाई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हुकूमत की जानिब से ब्रेक्जिट मुआहदे में पार्लिमानी कानून साजी की नई कोशिश बनी वजह। हिंदुस्तान की बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी के लीडरों को अमेरिका ने लिया आड़े हाथों। पैगंबर इस्लाम पर तौहीन-आमेज़ तबसरों की शदीद मज़म्मत की। मुल्क में बढ़ते मंकी पॉक्स के केसेस को लेकर दुबई की हेल्थ मिनिस्ट्री ने लिया सख्त फैसला। मंकी पॉक्स से मुतासर अफराद के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन लाजमी करार दिया। बीजेपी की साबिक लीडर नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम पर तौहीन-आमेज़ तबसरे को लेकर मुसलमानों की हिमायत की। लिखा, आपका दर्द हमारा दर्द, आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं, आपकी पहचान भारत या किसी और मजहब के लिए नहीं है खतरा। 1 जुलाई से सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन के किराया टिकट में कंसेशन की खबर गलत। मोदी हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों को नहीं बहाल की ये रियायत, सिर्फ माजूर, मरीजों और स्टूडेंट्स को ही दिया जा रहा है कंसेशन। और किसान मुखालिफ ज़रई क़वानीन के बाद मोदी सरकार की फ़ौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ से सुलग उठा पूरा मुल्क। यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे, अब तक 4 ट्रेनों को लगा दी गई। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल।